डियर स्टूडेंट, वेलकम टू यू नई शुरुआत चैनल। सो गाइस, आज हम देखेंगे क्लास 10 का इकोनॉमी का अध्याय मुद्रा और साख के बारे क्वेश्चन आंसर लगाते हैं। अभ्यास प्रश्न लगाएंगे गाइस, और इसमें हमने फुल समझाने की कोशिश की है गाइस, चित्र और डायोग्राम से। यदि आप ये हमारा वीडियो देखे लेते हैं गाइस, तो इन क्वेश्चन आंसर को बार बार रटने की झंझट खत्म हो जाएगी। हमारा वीडियो लंबा जरूर होता है, लेकिन यदि आप एक बार देख लेते हैं गाइस, तो बार बार पढ़ने की ज़रूरत नहीं रहेगी। आप समझ करके ही लॉन्ग टाइम तक याद रख पाएंगे। सो गाइस, और हम चाहते हैं गाइस कि हम ओनली समझाएं आपको, और आपको जब कोई भी चीज़ पता हो जाती है तो आप अपने अनुसार लिखने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि अपनी भाषा में लिखेंगे उतने ही अच्छे मार्क्स मिलेंगे आपको। देखिए, चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर। जोखिम वाली परिस्थितियों में ऋण कर्जदार के लिए समस्या खड़ी कर सकता है, स्पष्ट कीजिए। गाइस, जोखिम वाली परिस्थिति क्या होती है, इसके बारे में देखते हैं। देखिए, जब कभी आपने देखा होगा कि जोखिम वाली परिस्थिति कब होती हो, ऋण लेते हैं तो कब समस्या खड़ी हो जाती है। तो हमने देखा था गाइस, एक कहानी पढ़ी थी आपकी एनसीईआरटी बुक में गाइस, तो देखा था कि एक किसान जब कभी भी कर्ज लेता है साहूकार के माध्यम से गाइस, क्या करता है, वो कर्ज लेता है। और कर्ज लिया गाइस, तो फिर उसने क्या किया, जैसे ही कर्ज लिया, उसने क्यों कर्ज लिया था, जोखिम वाली परिस्थिति होती गाइस फसल के लिए, और उसने फसल लगवाई। फसल लगवाने के साथ साथ फिर बाद में क्या होता है, उसकी फसल में गाइस क्या हो जाता था, कहीं कीड़े लग जाते हैं या सूखा पड़ जाता है गाइस, और सूखा पड़ जाने के कारण उसकी फसल नष्ट हो जाती है। तो ये होती है गाइस जोखिम वाली परिस्थिति। क्योंकि देखिए, इस जोखिम मतलब फसल का पकना पहले तो मानसून पर निर्भर होता है, खुद पर होता नहीं है ना। तो जोखिम, तो फिर बाद में गाइस एक तो ऋण ले लिया है उसने, और उसके ऋण चुकाने के लिए उसने सोचा था कि हमारी फसल अच्छी होगी, उससे हम क्या कर देंगे, इनका ऋण वापस कर देंगे। लेकिन क्या हुआ कि फसल में कीटनाशक लग गया, पानी नहीं बरसा, इसके कारण किसान को बहुत ज़्यादा घाटा हुआ। अब वो खुद के लिए गाइस उसने, अब दूसरी बार जब टाइम आता है, दूसरी बार फिर उसके लिए फसल के लिए गाइस बोने के लिए बीज नहीं रहता, और वो फिर से ऋण लेता है। तो ऐसी परिस्थिति में क्या होता है, जब वो ऋण लेता है और फिर दूसरी बार भूमि उपज तो होती है पर उतनी अधिक नहीं होती है कि वो पिछली साल का भी ऋण चुका सके और अभी का भी ऋण चुका सके। उसने 2 बार ऋण लिए। तो गैस ये होती है जोखिम वाली परिस्थिति। इसमें गैस कभी कभी किसान को क्या पड़ जाता है, जमीन का हिस्सा ही बेचना पड़ जाता है। देखिए, फर्स्ट अपनी भाषा में अपने लिखने की कोशिश करना, हमने कैसा लिखा है आप पढ़ लीजिए एक बार। देखिए, जोखिम वाली परिस्थितियों में ऋण की समस्या खड़ी कर सकती है। जब जोखिम वाली समस्या ऋण की समस्या खड़ी कर सकती है, उदाहरण से समझते हैं कौन कौन सी समस्याएं खड़ी कर सकती है, इसके बारे में अपन देखते हैं। देखिए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, जैसे किसान फसल उगाने के लिए ऋतु के आरंभ में फसल उगाने को कर्ज लेता है। जैसे किसान है गाइस, और फसल उगाने को लिए जैसे ही उनकी मानसून वाली ऋतु आती है बोने वाली, तो वो कर्ज लेता है और फसल तैयार हो जाने पर ऋण चुका देते हैं। किंतु किसी कारणवश कभी कभी क्या होता है, कारणवश फसल नष्ट हो जाती है और कर्ज की अदायगी असंभव हो जाती है। वैसे में जैसे कोई कारणवश क्या होती है, उसकी फसल ही नहीं पकती है, तो उस समय प्रॉब्लम होगी कि नहीं होगी, असंभव हो जाती है। और ऐसी स्थिति में किसान को जमीन का कुछ हिस्सा बेचना में मजबूर हो जाता है, और उसकी कमाई की बजाय गाइस उसमें क्या बन जाती, कमाई की बजाय उसको क्या हो जाता है, और उसकी स्थिति क्या हो जाती है, यहाँ पे बदतर लिखा हुआ है गाइस, मतलब कि और ख़राब स्थिति उसकी हो जाती है। तो गाइस, हमने क्या देखा है इसमें, मतलब जोखिम वाली परिस्थिति में यदि ऋण लेता है तो कभी कभी तो उसकी फसल अच्छी पक जाती है, जैसे फसल के लिए ऋण लेता है तो, और कभी कभी क्या होता है, फसल नहीं पकती है तो वो अपना कर्ज नहीं चुका पाता, और कभी कभी और स्थिति क्या हो जाती है, और ख़राब हो जाती है। इससे अच्छा तो वो ऋण ही ना लेता। आई होप गाइस आपको क्लियर हो गया होगा। देखिए, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। मुद्रा का आवश्यकताओं के दोहरे संयोग की समस्या को किस तरह सुलझाती है, अपनी ओर से उदाहरण देकर समझाइए।
सो गाइस पहले हम डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। देखिए, वस्तु विनिमय की प्रणाली से दोहरा संयोग क्या होता है, आगे इसके बारे में देखते हैं। देखिए, जब वस्तु विनिमय प्रणाली थी उसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी था दोहरा संयोग होता था तो ही कोई व्यक्ति कोई भी वस्तु को लेन देन करता था, वरना नहीं करता था, नहीं हो पाता था। क्या होता है दोहरा संयोग? देखिए, ये कोई मुर्गी पालक है, इसके पास क्या करता है, ये मुर्गी पालता है, ठीक है ना, और इसको चाहिए है क्या गाइस, फ्रूट्स चाहिए है। क्या चाहिए है इसको? फ्रूट्स चाहिए है। और फ्रूट्स चाहिए है तो गाइस ये किसके पास जाता है? ये जाता है गाइस फ्रूट्स वाले के पास, ठीक है ना। अभी मान ली मुर्गी पालक को चाहिए है वो फ्रूट्स चाहिए, तो फ्रूट्स यहाँ पे गाइस फ्रूट्स हैं, फल हैं, उनके पास जाता है ये, और फल है गाइस, तो फल वाला क्या कहता है, ये बोलता है गाइस फल वाले से कि आप हमें फल दे दीजिए और इसके बदले में हम आपको क्या दे देंगे, मुर्गी दे देंगे। तो गाइस ये फ्रूट्स वाला क्या बोलता है, ये फल वाला क्या बोलता है कि भाई मैं तो आपकी मुर्गी का क्या करूँगा, मैं तो शाकाहारी हूँ, मैं आपकी मुर्गी का क्या करूँगा, इसलिए मैं ना ही मैं आपको अपने फल दूंगा और ना ही मुझे आपकी मुर्गी चाहिए है। तो गैस इसमें प्रॉब्लम हुई कि नहीं हुई? तो यहाँ पे आवश्यकता का दोहरा संयोग नहीं था, क्योंकि आवश्यकता दोनों साइड को होगी तो ही इंसान कोई भी व्यक्ति वस्तु विनिमय करेगा, कोई भी चीज़ का लेन देन करेगा। इसीलिए कहते हैं आवश्यकता का दोहरा संयोग होना जरूरी था। और गैस तो फिर बाद में तो मुद्रा आकर के इस समस्या को खत्म करती जाती है। जैसे हम आज देखते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है कि हमको यदि हमको मुर्गी पालक को यदि फ्रूट्स खाना है तो वो उसी के पास जाए जो कि मुर्गी खाता हो, इसकी ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आजकल आ गए हैं पैसे, और पैसे पहले ये मुर्गी पालक क्या करेगा, इस समय क्या किया जाता है गाइस कि ये मुर्गी पालक क्या करेगा, इस मुर्गी को गाइस उस इंसान को भी बेच सकता है अबे जो कि खाता है। एक बाजार में जाएगा, अपनी मुर्गी बेचेगा, और जो खाता होगा तो वो खरीद लेगा, और खरीद करके क्या दे देगा गाइस, पैसा दे देगा। वो खरीद लेगा और खरीद करके क्या दे देगा, उसको पैसा दे देगा, और पैसा गाइस इसके पास होगा तो गाइस अब वो ऐसे ग्राहक को नहीं ढूंढेगा ये मुर्गी पालक, ये उसको ढूंढेगा गाइस बाजार में जाकर कि जो कि गाइस उसे ओनली फल चाहिए है, पैसा ले लो। आप मुर्गी खाते हो नहीं खाते हो इससे इसका कोई लेना देना नहीं है, ठीक है ना। आप शाकाहारी हो या मांसाहारी हो तो उसके पास जाएगा और आसानी से वो फल खरीद लेगा और इसको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आई होप गाइस आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसमें अपन PDF में पढ़ते हैं हमने किस प्रकार लिखा हुआ है। देखिए, वस्तु विनिमय प्रणाली में तभी संभव थी जब आवश्यकताओं का दोहरा संयोग हो। उदाहरण के लिए यदि कोई मुर्गी पालक फल चाहिए है तो फल चाहिए यदि मुर्गी पालक को, तो उसे फल व्यापारी को खोजना होगा जो कि मुर्गी के बदले क्या खाता होगा, वो फल के बदले मुर्गी देना चाहे, मुर्गी दे। ऐसा नहीं कि गाइस ये मुर्गी ही ना दे, मतलब फल के वही बताया गया है जो हमने आपको पहले बताया था। इस समस्या का समाधान, अब ऐसे में कभी क्या होता है, कोई इसने दिया ही नहीं दिया था ना, क्योंकि वो खाता ही नहीं है आपकी मुर्गी, ना ही चाहिए था। तो इस समस्या का समाधान के लिए गाइस, इस समस्या का समाधान मुद्रा का प्रयोग करके, किसका प्रयोग करके, मुद्रा का प्रयोग करके किया जाता है। मुद्रा मांगों के दोहरे संयोग की समस्या को समाप्त कर देती है। मुद्रा विनिमय प्रणाली का मध्यस्थता का काम करती है। मुद्रा क्या कर रही है गाइस, मुद्रा मतलब नोट, पैसे, रुपए, करेंसी। तो बीच का काम कौन कर रहा है, मुद्रा, क्योंकि ये किसी को भी बेच देता है और फिर बाद में जैसे इसको पैसे मिल जाते हैं तो ये चाहे इसी से भी खरीद सकता है, क्योंकि ये पैसे भले ही तुम नहीं खाते हो भाई, तुमको यदि कुछ और चाहिए है तो जाके तुम मार्केट से अपनी पसंद की वस्तु खरीद सकते हो, है ना। मध्यस्थता का कार्य करती है। इसे मुद्रा विनिमय का माध्यम भी कहा जाता है। मुद्रा को क्या कहा जाता है गाइस, विनिमय का माध्यम भी कहा जाता है। आई होप गाइस आपको क्लियर हो गया होगा। देखिए, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर, देखते हैं। अतिरिक्त मुद्रा वाले लोग और जरूरतमंद लोगों के बीच बैंक किस तरह मध्यस्थता का कार्य करता है। अतिरिक्त मुद्रा वाले का मतलब गाइस जिसके पास एक्स्ट्रा पैसा है और जिसको लिए पैसे की, और जरूरतमंद जिसके लिए पैसे की ज़रूरत है।
जैसे जो कर्ज लेना चाहता है और कोई किसी के पास एक्स्ट्रा बचा हुआ पैसा है तो वो इकट्ठा करके कहीं जमा करना चाहता है, उनके बीच मध्यस्थता का कार्य कौन करता है? बैंक करता है। इसकी गाइस डिटेल से हम स्पष्ट करते हैं। देखिए किस तरह गाइस इस डायग्राम के माध्यम से समझते हैं, फिर बाद में हम PDF में समझा देंगे आपको। देखिए ए है गाइस बैंक, आप देख सकते हैं यहाँ पे गाइस कुछ लेडीज हैं या फिर पुरुष भी हो सकते हैं। ये पब्लिक है गाइस, और पब्लिक क्या करती है, ये जाती है गाइस, इसके पास पैसा है, देखिए ये पैसा है, और ये पैसा कहाँ जमा करना चाहती है गाइस, जाती है गाइस और ये बचत राशि को कहाँ जमा करती है? बैंक में जमा करती है। कहाँ जमा करती है गाइस? इन बैंकों में जमा करती है। और गाइस बैंक इस पर क्या देता है? ब्याज भी देता है, और जो एक्स्ट्रा राशि थी उसको बैंक रख भी लेता है, ठीक है ना। और बाद में जब आवश्यकता पड़ती है तो ये बैंक से अपना पैसा निकाल लेते हैं। तो इनके पास एक्स्ट्रा पैसा था तो इन्होंने दे दिया। और गाइस बैंक में कुछ लोग ऐसे भी जाते हैं जिनके लिए पास पैसा नहीं है, जिनको पैसों की ज़रूरत है, तो वो क्या करते हैं? बैंक से क्या कर लेते हैं? कर्ज ले लेते हैं। कि कहाँ से बैंक ने कर्ज दिया? जो इनका पैसा था गाइस उसका जो 15% अपने पास सेफ रख लेता है बैंक, और बाकी का पैसा किसको दे देता है? जो कर्ज लेने आता है। अब कर्ज लेगा तो गाइस ब्याज सहित, देखिए कर्ज लिया, इसको पैसे की ज़रूरत थी और इन्होंने अपना बिजनेस खोल लिया। कोई भी दुकान खोल सकती है, कोई भी, कुछ महिला हो या पुरुष हो, ठीक है ना। वो कर्ज लेकर के क्या अपनी गाइस, इनको ज़रूरत थी पैसों की तो इनकी ज़रूरत पूरी हो गई, और जैसे ही इनकी ज़रूरत पूरी हो जाती है तो ये बैंक का जो कर्ज लिया था उसको ब्याज सहित लौटा देते हैं। किसके सहित लौटा देते हैं गाइस? ब्याज सहित ये लोग लौटा देते हैं। तो इन्होंने ब्याज दिया, कुछ इसे ब्याज के माध्यम से कुछ बैंक का कारोबार भी चल जाता है, और साथ में इनको भी इन्होंने जो पैसा जमा किया था उस पर भी ब्याज मिल जाता है। तो जो हम पैसा जमा करके आते हैं हमको एक्स्ट्रा, इसी से बैंक हमको दे देता है, और बैंक के कर्मचारियों का काम भी चलता है। तो गाइस मध्यस्थता का काम करता है या नहीं करता है? हम अपनी हाथ से हमने किस प्रकार लिखा है आप अपनी भाषा में लिखने की कोशिश कीजिए, ठीक है ना। अतिरिक्त मुद्रा वाले लोग अपनी मुद्रा को बैंकों में अपने नाम का खाता खोलकर जमा कर देते हैं। जैसे हम लोग अपने नाम का खाता खोलकर, जो हमारा एक्स्ट्रा पैसा है हम अपनी सेफ्टी के लिए भी, और गाइस हमको ब्याज भी मिल जाता है वहाँ से, तो इसलिए हम जमा कर देते हैं। और बैंक ए निक्षेप को क्या कर लेते हैं? स्वीकार करते हैं। इस पर क्या करते हैं? सूद भी देते हैं। सूद मतलब होता है गाइस ब्याज देते हैं, और हमारा पैसा भी सेफ्टी से रखा रहता है, और जब हमें चाहिए है तो निकाल लेते हैं हम। इस प्रकार लोगों को पैसे को सुरक्षित रहते हैं तथा उन्हें सूद मतलब ब्याज भी मिलता रहता है। बैंक से बैंक से अपने लोग अपनी मुद्रा को जब चाहे निकाल सकते हैं, और बैंकों में जमा की गई कुल राशि का गाइस निक्षेप, कुल राशि का बैंक क्या करते हैं? कुल राशि में से गाइस 15% तो गाइस अपने जमा की गई कुल राशि को 15% अपने पास रखते हैं, और अतिरिक्त राशि को कर्ज के रूप में इस्तेमाल करते हैं, मतलब कर्ज दे देते हैं। और बैंक लोगों को कर्ज दे देते हैं और उन पर गाइस ब्याज लगता है। इस प्रकार बैंक के अतिरिक्त मुद्रा वाले तथा ज़रूरतमंद लोगों के बीच बैंक क्या करता है? मध्यस्थता का कार्य करता है। देखिए मध्यस्थता का काम करता है, मतलब जिसको चाहिए है, जिसके एक्स्ट्रा है उसका ले लिया, और जिसके पास नहीं है तो उसको दे दिया, और फिर बाद में उसको ब्याज भी मिल जाता है। ये होती है गाइस मध्यस्थता का कार्य करता है। देखिए गाइस चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। देखिए क्या लिखा हुआ, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। 10 रुपए के नोट को देखिए और इसके ऊपर क्या लिखा है, क्या आप इस कथन से व्याख्या कर सकते हैं? तो 10 रुपए का नोट देखिए और उसके ऊपर क्या लिखा है हमको ये देखना है। देखिए ये है गाइस 10 रुपए का नोट, हमने समझाने के लिए लिखा है गाइस। इसमें क्या लिखा हुआ है देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक लिखा है, भारतीय रिजर्व बैंक, और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यहाँ पे लिखा हुआ है। इसके बारे में व्याख्या करते हैं। 10 रुपए के नोट के ऊपर लिखा हुआ है भारतीय रिजर्व बैंक, जिसका अर्थ क्या होता है गाइस? इसका अर्थ है भारतीय रिजर्व बैंक एक केंद्रीय सरकार की तरफ से करेंसी नोट जारी करता है। कोई भी नोट कौन जारी करता है गाइस? भारतीय रिजर्व बैंक। इसलिए 10 रुपए के नोट के ऊपर क्या लिखा था? भारतीय रिजर्व बैंक लिखा था।
इस कानून के अनुसार किसी भी व्यक्ति या संस्था को मुद्रा जारी करने की इजाज़त नहीं है। ओनली कौन जारी करता है गाइस मुद्रा, कौन बनाता है? भारतीय रिजर्व बैंक। इसके अलावा कानून को रुपयों का विनिमय के माध्यम से रूप में इस्तेमाल करने की वैधता प्रदान है। दूसरा क्या है गाइस, क्यों लिखा है? पहला हमने देखा कि ओनली भारतीय रिजर्व बैंक ही मुद्रा का गाइस मुद्रा को जारी करने की इजाज़त है। दूसरा क्या देखा गाइस हमने? मुद्रा को गाइस क्या है? एक विनिमय का माध्यम के रूप में स्वीकार करने के लिए वैधता प्रदान है। सरकार द्वारा प्राधिकृत किया गया है कि सब लोग गाइस मुद्रा के माध्यम से, कोई ये नहीं बोल सकता कि हम मुद्रा के द्वारा आपको चीज़ नहीं देंगे, ठीक है ना। हम देखते हैं मुद्रा के द्वारा हमें सब कुछ मिल जाता है कि नहीं मिल जाता है। कोई भी चीज़ हम कोई बेच रहा है और हम मुद्रा के बदले उसे खरीदना चाहते हैं तो हमको मिल जाता है। तो गाइस ये वैधता प्राप्त है। दूसरा हमने देखा। तीसरा क्या देखा गाइस? भारत में रुपए को सौदों की अदायगी करने से मना नहीं किया जा सकता रुपयों के माध्यम से, ठीक है ना। तो गाइस ये हमने 3 चीज़ देखी। तो कीवर्ड के रूप में गाइस इतने बड़े आंसर को अपन यदि आप सॉर्ट करना चाहते हैं तो आप आसानी से कर सकते हैं। पहला क्या देखा गाइस आपने? देखिए पहला हमने देखिए ये आप इतना ही आंसर है गाइस, इसके बाद नहीं है। ये हमने कीवर्ड के रूप में लिखा है पहला, जिससे आपको याद करने के लिए, ठीक है ना, क्योंकि इतने बड़े आंसर को फिर ज़्यादा अपने वर्डों में अपने अनुसार लिख लेना। पहला क्या है गाइस? करेंसी या नोट जारी करता है भारतीय रिजर्व बैंक। कोई संस्था यह जारी नहीं कर सकती। विनिमय का माध्यम और वैधता प्राप्त है और मुद्रा प्राधिकरण के रूप में इसको जाना जाता है। यदि आप 3 चीज़ें लिख ले जाते हैं गाइस, याद रख ले जाते हैं, तो आप इतने बड़े आंसर को बहुत शॉर्ट तरीके से लिख सकते हैं। आप हमने बोला था आप एक छोटी सी कॉपी बना लीजिए कीवर्ड के रूप में, बड़े बड़े आंसर को हम उसमें शॉर्ट कर देंगे और फिर गाइस अपने अनुसार बढ़ा के लिख सकते हैं आप आंसर को। जैसे उसमें यही लिखा था ना गाइस कि ये क्या करता है? नोट करेंसी को जारी करता है। और गाइस यह काम कोई और संस्था नहीं कर सकती। कोई करेंसी जारी करना गाइस कोई भी प्राइवेट कंपनी कितनी भी बड़ी हो वो नहीं कर सकती। दूसरा, मुद्रा को विनिमय का माध्यम माना जाता है, मध्यस्थता का कार्य करता है, वैधता प्रदान है, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या लिखा हुआ है गाइस। हमें भारत में औपचारिक स्रोत बढ़ाने की ज़रूरत क्यों है? बढ़ाने की क्यों ज़रूरत है, ठीक है ना। तो औपचारिक स्रोत क्या होते हैं गाइस? जब हम कर्ज लेते हैं तो बैंकों या सहकारी समितियों के माध्यम से सरकार की तरफ से गाइस हम लोन लेते हैं, उसको ही हम कहते हैं औपचारिक तरीके। तो गाइस ये है औपचारिक तरीके, या बैंकों से लेते हैं, सहकारी समिति। इसमें क्यों ज़रूरत है गाइस? क्योंकि इसके बारे में अपन देखते हैं क्या कारण है, ऐसा क्यों बोला जाता है। देखिए औपचारिक स्रोत पर ऋण लेने की तुलना अनौपचारिक खंडों के ज़्यादातर ऋणदाता कहीं ज़्यादा ब्याज की दर वसूलते हैं। क्या करते हैं गाइस? यदि हम अनौपचारिक तरीके से ऋण लेंगे तो क्या करेंगे? ज़्यादातर लोग ब्याज वसूलेंगे ये लोग हमसे, ठीक है ना। और दूसरा पॉइंट क्या हो सकता है गाइस? इसमें हम 4-5 पॉइंट के बारे में बात करेंगे। देखिए अधिक ब्याज दर से कारण कर्जदार की आय का अधिकतर हिस्सा ऋण उतारने को खर्च हो जाता है। गाइस जब ये लोग अधिक ब्याज दर लेंगे तो फिर क्या होगा? जो कर्जदार होगा, जो बेचारा कर्ज लिया है, तो ये जो आय जिसकी जितनी उसकी आय होगी उससे गाइस ये लोग ज़्यादातर हिस्सा किस में लगा देंगे गाइस? ये उसी में खर्च कर देंगे कर्ज उतारने के लिए गाइस, ठीक है ना। इसीलिए हमें बैंक समितियों से ऋण लेना चाहिए। दूसरा गाइस, एक तो गाइस हमने क्या देखा इसमें, एक हमने देखा कि हमने ये लोग क्या करते हैं? ज़्यादा ब्याज वसूलते हैं। ज़्यादा ब्याज वसूलेंगे तो फिर क्या होगा गाइस? जब ज़्यादा ब्याज वसूलेंगे तो अधिकतर हिस्सा गाइस जो कर्जदार होते हैं वो ऋण उतारने के लिए जितना भी आय होती है उसी में लगा देते हैं। तीसरा इसमें देख सकते हैं, इसमें ऋण का बोझ बढ़ जाता है और व्यक्ति ऋण के फंद में जकड़ जाता है। और इन सभी कारणों से भारत में ऋण औपचारिक स्रोत को बढ़ाने की आवश्यकता है। बैंकों और सहकारी समितियों को ज़्यादा कर्ज देना चाहिए, ज़्यादा कर्ज वहीं से लेना चाहिए जिसके जरिए लोगों की आय बढ़ सके, ठीक है ना। क्योंकि फिर
बहुत से लोग अपनी विभिन्न ज़रूरतों के लिए सस्ता कर्ज ले सकें और सस्ता समर्थ के अंदर का कर्ज देकर देश के विकास के लिए अति आवश्यक है। गाइस, यदि हम देश का विकास करना चाहते हैं तो इंसान को सस्ता कर्ज देना चाहिए। यदि हम सस्ता कर्ज देंगे तभी ना लोग लेंगे, और लोग लेंगे गाइस तो ही उनका विकास होगा, और उनका विकास होगा तो फिर नागरिक का विकास होगा गाइस, तो देश का विकास होगा। तो हमने इसमें क्या देखा गाइस, इसके गाइस ये इस प्रकार आप लिख सकते हैं आंसर को। गाइस, इसका कीवर्ड हम बनाने की कोशिश करते हैं जिससे कि गाइस आप आसानी से इतने बड़े आंसर को 2-4 वर्ड इससे छाट लीजिए जिससे कि आंसर याद हो जाए। ठीक है ना, उन कोई वर्ड को देखिए गाइस और आप आसानी से आंसर लिख सके। देखिए, अनौपचारिक तरीके से ऋणदाता को क्या होता है, यदि कोई औपचारिक तरीके से नहीं लेता। अनौपचारिक में गाइस जो साहूकारों से ऋण लिया जाता है, इससे गाइस ब्याज ज़्यादा वसूलते हैं लोग, और इनकी क्या होती है, अनिश्चितता ब्याज दर होती है। कभी भी गाइस ये ब्याज दर बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं। ये गाइस ऋण आधार की इनको ज़रूरत नहीं होती है, कागजात नहीं बनाते हैं, जिसके कारण क्या होता है गाइस, इसके कारण ये लोग भूलना इनको प्राय आदत होती है, बहाना होता है। और गाइस ये लोग कागजात नहीं बनाते हैं, डॉक्यूमेंट्स नहीं बनाते हैं गाइस, तो ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। और गाइस असंवैधानिक तरीके से ये लोग ऋण भी वसूलते हैं। सो गाइस, ये थे कीवर्ड इसको आपको आंसर में नहीं लिखना है, ये आप आसानी से गाइस एक छोटी सी कॉपी में याद करने के बेस से आप इन 3 वर्डों को लिख लीजिए। देखिए, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। देखिए, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं गाइस कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है। ठीक है ना, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। गरीब के लिए स्वयं सहायता समूह को संगठन के पीछे मूल विचार क्या है, अपने शब्दों में व्याख्या कीजिए। जो गाइस गरीब स्व सहायता संगठन, गाइस लोग समूह बना लेते हैं स्वयं की सहायता, ऐसे में गाइस बहुत ज़्यादा महिलाओं का उत्थान देखा गया है। क्या करती हैं गाइस, कुछ महिलाएं आस पड़ोस की गाइस इसमें सदस्य होती हैं। कुछ महिलाएं हैं गाइस, ये महिलाएं कहाँ की हैं, आस पास की हैं, पड़ोसी हैं, जिसमें 20 से 25 मेंबर होते हैं। और गाइस ये लोग अपनी छोटी छोटी आय का जो उनके पास पैसा होता है उसमें बचत करती हैं पैसों का, और बचत करके गाइस इसमें देख सकते हैं आप ये क्या करती हैं, ये एक जगह इकट्ठा करती हैं। इन पैसों को इकट्ठा किया, इन पैसों से गाइस ये कोई भी एक इंसान गाइस कर्ज ले सकता है, और इनकी दर कौन निश्चित करता है, कितने ब्याज की दर पर जो भी कर्ज लेगा उसको लौटाना होगा, तो ये समूह के सदस्य ही करते हैं। और गाइस ये जानते हैं कि हमारे यहाँ पे कौन सी प्रॉब्लम है, हमको कैसी गाइस स्टोर खोलना चाहिए, या हथकरघा उद्योग भी खोल लेते हैं। इससे क्या होता है, हथकरघा उद्योग खोलेंगे गाइस, हाथ से चलाने वाले उद्योग, छोटे छोटे उद्योग खोल सकती हैं और अपनी ज़िंदगी संभाल सकती हैं। तो लोगों को बेरोजगारी भी हटेगी गाइस, और साथ में इनकी ज़िंदगी भी संभलेगी। देखिए, इसी से गाइस इन्होंने क्या किया है, ये जो पैसा कलेक्ट किया था इससे क्या कर लिया इन्होंने, समूह के नाम पर गाइस सरकार भी क्या कर देती है, ये जो इन्होंने पैसा कलेक्ट किया है ये कहाँ पे डाल देती हैं, जा करके बैंक में डाल देती हैं। तो इनको ब्याज भी मिल जाता है, और फिर ब्याज मिलने के साथ साथ ये फिर जिससे पैसा जितना लिया था उसको लौटा भी सकती हैं। और साथ में यदि जिसको नहीं चाहिए है पैसा, तो देखिए यहाँ पे इकट्ठा इन्होंने क्या खोल लिया, स्टोर खोल लिया गाइस। और स्टोर खोलने के कारण देखिए यहाँ पे कितनी सारी महिलाएं को काम मिल गया, मिला कि नहीं मिला। और लोगों को भी गाइस दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, अब सामने ही गाइस जब दुकान होगी या कोई स्टोर होगी तो बड़े बड़े शहरों में न जाकर गांव का भी विकास होगा। गाइस ये था गाइस मतलब स्व सहायता समूह। देखिए यहाँ पे एक अकेली महिला भी यदि चाहे कि हमको नहीं भाई हमने आप समूह की मेंबर हैं, आपने ब्याज क्या कर लिया गाइस, इन्होंने यहाँ से गाइस कर्ज लिया, और कर्ज लेकर बोली कि हम बाद में आपके पैसे दे देंगे। तो गाइस इसको कुछ परसेंट ब्याज की दर के साथ इसको ऋण दे दिया गया, और ऋण दे करके गाइस क्या कर रही है, ये कोई भी अपनी स्वयं की दुकान खोल रही है। तो गाइस इसमें क्या देखा हमने, ये स्वयं की सहायता कर रही है एक प्रकार से। इसको गाइस हम डिटेल से इसमें पढ़ते हैं। देखिए, इसका स्वयं सहायता समूह के लोगों का गठन वैसे गरीब लोगों के लिए किया जाता है जिनकी पहुंच गाइस ऋण के औपचारिक स्रोतों तक नहीं है।
गाइस ये लोग औपचारिक स्रोतों से नहीं ले सकते ऋण। औपचारिक स्रोत क्या होते हैं? बैंकों से ऋण लेना, सहकारी समितियों से ऋण लेना। गाइस ये लोग नहीं लेते हैं, नहीं ले सकते। इसका कारण है इनके पास, ऐसे लोगों के पास बैंक और सहकारी समितियों से ऋण नहीं मिल पाता है। ये क्यों नहीं मिल पाता है? ये लोग इतने गरीब होते हैं गाइस क्यों कि अपनी साख को सिद्ध नहीं कर पाते हैं, जिससे द्वारा कोई भी ऋण को गाइस ये लोग अपनी साख को ही सिद्ध नहीं कर पाते हैं। जैसे गाइस साख को सिद्ध ना कर पाना क्या है, इसके बारे में अपन देखेंगे, अभी बताएंगे हम। जिसके द्वारा गाइस के लिए गए ऋण की राशि इतनी कम होती है कि खर्चों की वसूली कर पाना गाइस अशिक्षा और जागरूकता के अभाव में इनकी समस्या और बढ़ जाती है। और स्वयं सहायता समूह ऐसे लोगों का समूह ऋण देती है जो कि ऋण देती है गाइस जो कि अपनी आजीविका जिससे कि चलती रहे। इसके अलावा हम देखते हैं स्वयं सहायता समूह ऐसे लोगों को ऋण देती है जो अदायगी की आदत, स्वयं सहायता समूह से लोगों को अदायगी की आदत बन जाती है। मतलब कि हम देखते हैं ये लोग कलेक्शन करने लगते हैं पैसा का, धीरे धीरे करके बचत करते हैं और पैसा गाइस अपना जीवन सुधारते हैं। तो हमने क्या देखा गाइस, जैसे कि हमने देखा था कि इसमें देखा हमने कि वैसे लोगों को इनको ऋण देने से क्या होती है, जो औपचारिक तरीके को गाइस फॉलो नहीं कर पाते हैं, जो कि बैंकों से ऋण नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? जैसे बैंक भी ऋण देता है तो क्या करता है गाइस, बैंक जब ऋण देता है तो गाइस वो मांगता है क्या, आपको यदि आपको घर बनाने के लिए चाहिए है तो आपकी ज़मीन के पट्टे वगैरह मांगेगा, है ना। और यदि आपको गाइस ऋण का आधार मांगता है, ऋण आधार मांगता है, जैसे कि आप साहूकारों के पास जाते हैं तो कुछ गिरवी रख देते हैं, उसके आधार पर वो साहूकार हमको क्या देता है, ऋण देता है कि आप हमें पैसा नहीं देंगे तो आपको ये गहना जब्त कर लिया जाएगा, है ना। तो और इसी प्रकार गाइस बैंक में जाते हैं तो बैंक क्या मांगता है, आपकी पहचान पत्र मांगता है। साथ में गाइस वो आपका यदि आप उद्योग खोलना चाहते हैं तो आपका गाइस वेतन कितना है, आप क्या कर रहे हैं, इस सब का विवरण मांगता है। और ये गाइस आप कृषि कार्य के लिए ऋण ले रहे हैं तो गाइस क्या मांगेगा, वो मांगेगा गाइस आपके लिए, वो मांगेगा क्या, जमीन का पट्टा मांगेगा। तो गाइस जो बिल्कुल गरीब है उसके पास ये सब चीज़ें नहीं होती हैं। जो मजदूर है गाइस वो कहाँ से ऋण लेगा, उसके पास ना ही ज़मीन का पट्टा है, ना ही उसको कोई वेतन मिल रही है रोज की, तो उसको प्रॉब्लम होती है। तो वैसे वाले समूह से कार्य करना उनको बहुत ही लाभकारी होता है, इनसे इनको ऋण मिल जाता है। तो इसलिए गाइस जो ऋण बैंक नहीं देती है जिनको, वो साहूकारों से ऋण ले लेते हैं और साहूकारों से ऋण लेने के कारण अनौपचारिक तरीके से ऋण लेते हैं और गाइस वो कर्ज जाल में फंसते जाते हैं। आई होप गाइस आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। देखिए, क्या कारण है कि बैंक कुछ कर्जदारों को कर्ज देने को तैयार नहीं होता है? वही बात की गई है इस क्वेश्चन में भी। तो क्या कारण है गाइस इसका कि कुछ लोगों को बैंक कर्ज नहीं देता है? तो देखिए इसके बारे में पढ़ते हैं। देखिए यहाँ से आंसर शुरू होता है। जो बैंक होते हैं वो क्यों कर्ज नहीं देते हैं कुछ लोगों को? बैंक कुछ कर्जदारों को कर्ज देने से के लिए तैयार नहीं होते हैं। जो कर्जदार गाइस शर्तें पूरी नहीं करते हैं, जो बैंक की शर्तें पूरी नहीं करते, कुछ शर्तें होती हैं। वो शर्त क्या होती हैं, शर्तों के बारे में अपन पढ़ेंगे। देखिए क्या शर्त है इसमें बैंक से कर्ज लेने के लिए, तो ब्याज की दर, संपत्ति का कागजात और मांग एवं भुगतान के तरीके। ये गाइस कुछ उसकी बैंक की क्या होती हैं, शर्तें होती हैं कि गाइस ब्याज की दर निश्चित होती है कि आपको इतने ही दर पे आपको ब्याज फिर के साथ गाइस पैसा चुकाना होगा। गाइस आप संपत्ति क्या है गाइस उसके बारे का विवरण लेता है, कागजात रख लेता है और भुगतान के तरीके। ये गाइस कुछ शर्तें हैं, ठीक है ना। ये आपको याद हो जाएंगी, 3-4 हम पॉइंट बना दिए हैं, ठीक है। शर्त के बारे में देखेंगे। और गाइस बैंक की औपचारिकताएं पूरी करना होता है। अगर आप औपचारिकताएं पूरी ना हो तो बैंक आपको ऋण नहीं देता है। ये औपचारिकताएं हैं। कौन सी औपचारिकता गाइस हमने देखी कि इसमें देखी गाइस ब्याज की दर निश्चित होती है, संपत्ति आपका विवरण आपको रिकॉर्ड देना पड़ेगा जैसे पट्टा वगैरह, भूमि का पट्टा वगैरह, कागजात की मांग और भुगतान के तरीके क्या हैं। ये गाइस औपचारिकताएं हैं और ये औपचारिकताएं जो पूरी करता है उसको बैंक लोन देता है।
आई होप गाइस आपको क्लियर हो गया होगा। तो गाइस देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 8 क्या लिखा हुआ है। विकास में ऋण की क्या भूमिका है, विश्लेषण कीजिए। अब गाइस हमें देखना है ऋण की भूमिका, मतलब जो लोग कर्ज की क्या भूमिका है, बैंक लोग कर्ज क्यों देते हैं, इसकी क्या भूमिका है, इससे विकास होता है या नहीं होता है, इसके बारे में अपन देखते हैं। देखिए हमारे जीवन में हम देखते हैं, हमारे जीवन में बहुत सी गतिविधियां ऐसी होती हैं, बहुत से सौदे होते हैं जहाँ पे किसी ना किसी तरह से लोगों को ऋण की आवश्यकता होती है गाइस। और यदि ऋण मिल जाता है तो उनका कहीं ना कहीं गाइस विकास जरूर होता है। यदि कोई दुकान खोलना चाहता है, स्टोर खोलना चाहता है, तो उसके लिए पैसा नहीं है, तो यदि हम ऋण दे देते हैं तो उसका भी विकास हो जाएगा, वो डिपेंडेंस हो जाएगा। कि गाइस हम 3 चीज़ों में देखेंगे इसके विकास काय में हो सकता है। जैसे गाइस कृषि कार्यों में, फैक्ट्रियों में ऋण की ज़रूरत पड़ती है। और गाइस और भी 3 चीज़ों के बारे में बात करते हैं। जैसे कि गाइस यहाँ पे लिखा हुआ है कंपनी के विस्तार के लिए, कृषि कार्य के लिए लोग ऋण लेते हैं, और अर्थव्यवस्था के विकास को भी लोग ऋण लेते हैं। इनके बारे में पढ़ते हैं। देखिए जैसे कि आपने देखा कंपनी के विस्तार के लिए, कोई भी यदि हम कंपनी के बिना गाइस ऋण के बिना कोई भी छोटी कंपनी को बड़ी कंपनी में नहीं बदला जा सकता। यदि हमारी छोटी कंपनी, हमारे पास पैसा नहीं है और ऋण मिल जाता है गाइस, पैसा मिल जाता है, कर्ज से ले लेते हैं तो अपनी कंपनी का विस्तार कर लेते हैं। इसी प्रकार गाइस क्या लिखा हुआ है कृषि कार्य के लिए, कृषि कार्य के लिए क्यों उपयोगी है। देखिए ऋण के अभाव में किसान खेती को बड़े पैमाने पर नहीं कर सकते। जैसे गाइस कोई भी कृषक है, उसके पास बीज लेने के लिए पैसा की ज़रूरत होनी चाहिए, कीटनाशक डालनी है उनको, उर्वरक का उपयोग किया जाता है, तो उसके लिए पैसों की ज़रूरत होती है। और पैसा हमको मिल जाता है तो हम आसानी से कोई भी कृषि कार्य बड़े पैमाने पर कर सकते हैं। इसी प्रकार गाइस देखते हैं अर्थव्यवस्था के विकास में ऋण की आवश्यकता होती है। तो अर्थव्यवस्था के विकास में कौन से ऋण की आवश्यकता होती है। ज़्यादातर लोग गाइस लोग ऋण के बिना का घर भूमि नहीं खरीद सकते। हम देखते हैं बहुत ज़्यादा महंगी आती है गाइस भूमि, हम देखते हैं बहुत ज़्यादा महंगी आती है। घर भी रहने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और गाइस कार खरीदना है, घर खरीदना है, तो उसके लिए लोन ले लो, जिसका अर्थव्यवस्था के विकास में महत्वपूर्ण योगदान है। ठीक है ना। और गाइस यदि ऋण नहीं देते तो गाइस क्या है, ये अर्थव्यवस्था मतलब कि गाइस हमारे देश का विकास हो पाता। जैसे लोग कर्मठ हैं गाइस, करना चाहते हैं लेकिन उनके पास पैसा नहीं है, बताइए अब वो कहाँ से करेगा। और सरकार यदि ऋण प्रदान कर देती है तो बहुत से लोगों को, यदि कोई एक क्या करता है, साहसी है, वो कोई फैक्ट्री खोल लेता है, तो फैक्ट्री में हम देखते हैं कितने सारे मजदूर ला आकर के गाइस यहीं पे लगे होते हैं। वर्कर होता है, कोई गाइस कुछ होता है, कोई कुछ होता है, और बहुत से लोगों का जीवन यापन चलता रहता है। देखिए ये है बैंक गाइस। यदि हम यहाँ से ऋण लेते हैं, कोई भी लोग काय के लिए ऋण लेते हैं, एक तो कृषि कार्य के लिए भी देखते हैं, अपनी कंपनी का विकास करना, या कुछ जैसे ट्रैक्टर वगैरह खरीदना, घर बनाना, इसके लिए गाइस ऋण की आवश्यकता पड़ती है। और गाइस यदि मिल जाता है तो ये लोग बड़े रूप में गाइस कार्य करना स्टार्ट कर देते हैं। जिसके पास ट्रैक्टर आ जाता है तो लोग जुताई उताई का कार्य कर लेते हैं, जिससे गाइस कृषि कार्य भी आसानी हो जाती है। सो गाइस देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। भारतीय रिजर्व बैंक अन्य बैंकों की गतिविधियों को किस तरह नज़र रखता है, हम ये देखते हैं। और यह जरूरी है क्या रखना, नज़र रखना। जो भारतीय रिजर्व बैंक है गाइस, वो दूसरी जो बैंक है हमारे देश में, भारतीय रिजर्व बैंक हमने देखा था नोट भी जारी करता है, करेंसी जारी करता है। और गाइस वो दूसरे बैंकों पर नज़र रखता है कि सभी बैंक गाइस लोगों को किस किस पर नज़र रखता है, हम देखते हैं। देखिए भारतीय रिजर्व बैंक अन्य बैंकों की गतिविधियों पर नज़र रखता है। जैसे कि सभी बैंकों को देखता है क्या वो 15% नगद बचाए शेष बनाए हुए हैं या नहीं। अब गाइस जैसे ही कोई लोग बैंक में क्या करने आता है, पैसा जमा करने आता है, तो बैंक क्या करता है, 15% गाइस अपने पास रख लेता है, बाकी के निक्षेप को कर्ज के रूप में दे देता है। तो 15% रखना क्यों जरूरी है गाइस, क्वेश्चन ये उठता है। हम आपको एक्स्ट्रा भी बता दें, क्योंकि यदि हम 15% रखते हैं तो यदि किसी इंसान ने जमा तो कर दिया 1 लाख रुपए गाइस, तो 15% यदि आप रख लेते हैं, उसका बाकी को कर्ज में दे देते हैं, तो यदि तुरंत उसको हो सकता है उसके घर में दूसरे दिन ही तबीयत खराब हो जाए,
तो वो कुछ पैसा तो 5,000 तो लौटा सकता है कि नहीं लौटा सकता है, यदि उसके पास है बैंक के पास। तो वो लेने आ जाए कि हमारे पैसा वापस करिए आप, हमें इतने पैसे चाहिए है, तो फिलहाल गाइस कुछ पैसा बैंक दे सकता है और कुछ दिन के बाद पूरा पैसा आप उसको लौटा सकता है। तो ये सब देखता है कौन, रिजर्व बैंक, की आप ऐसा कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। दूसरा आप देखता है गाइस कितना और किन को ऋण दे रहा है बैंक। जो बैंक की जो शाखाएं चल रही हैं हमारे देश में, ये रिजर्व बैंक देखता है गाइस, निरीक्षण करता है कि कितना किनको ब्याज जा रहा है। ये तो नहीं गाइस कि ज़्यादातर लोग उद्योगपतियों को ही हमारा बैंक ऋण देता है जिससे उनको मुनाफा हो और गरीब लोगों को ऋण ही ना दे। तो इनकी देखरेख का हमारा रिजर्व बैंक का उद्देश्य ही गाइस कि लोगों को सहायता प्रदान करना। तो सहायता प्रदान कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो इसकी देखरेख कौन कर रहा है, भारतीय रिजर्व बैंक करता है। भारतीय रिजर्व बैंक इसकी देखरेख करता है। और तीसरा गाइस आप लिख सकते हैं कि बैंक ये भी देखता है कि निश्चित ब्याज दर पर बैंक सभी को ऋण दे रहा है कि नहीं दे रहा है। ये नहीं कि किसी को गाइस से ज़्यादा ब्याज ले रहा है और किसी को कम, किसी से कम, जैसे साहूकार वगैरह लेते हैं, अनौपचारिक तरीके से वसूला जाता है। तो इनके ये सब निगरानी कौन रखता है, बैंक रखता है। तो इसकी ज़रूरत है कि नहीं है, बिल्कुल है गाइस। यदि इसकी ज़रूरत, देखिए ये है किस किस को ऋण दे रहा है, कितना दे रहा है, इसकी निगरानी गाइस बैंक रखता है। सो गाइस एक एक से इन तीनों के बारे में बात करते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है बैंक नगद शेष, ठीक है। आप एक कीवर्ड है गाइस, यदि आप इनको याद रख पाते हैं तो आपको आसान। सो गाइस अब इसके बारे में एक एक से हम देखते हैं। हमने इस प्रकार लिखा है, आप अपनी भाषा में, हमने आपको आंसर समझा दिया है, आप अपनी भाषा में लिखने की कोशिश करना, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एक कीवर्ड है। यदि आप इन तीनों को गाइस लिख लेते हैं एक छोटी सी कॉपी में, तो आप इसके अनुसार गाइस बड़े रूप में लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो गाइस देखिए नगद शेष बचाए हुए है कि नहीं, ये देखता है बैंक। तो इसके बारे में आप क्या लिख सकते हैं, बैंक वास्तव में 15% नगद शेष बनाए हुए है या नहीं, इसकी देखरेख भारतीय रिजर्व बैंक करता है। आप इसकी 2 लाइन लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं। एक तो हमने देखा इसमें 15% नगद शेष और दूसरा देखा भारतीय रिजर्व बैंक जो कि क्वेश्चन में है। अब देख सकते हैं गाइस दूसरा, कितना किसको व्यापार ऋण देता है बैंक। बड़े व्यापारी और छोटे व्यापारियों को ऋण की उपलब्धता करवा रहा है बैंक या नहीं करवा रहा है, इसके बारे में भी देखरेख कौन करता है, भारतीय रिजर्व बैंक। देखिए बैंक केवल लाभ बनाने वाली कोई इकाई और व्यापारी को ऋण ही मुहैया तो नहीं करा रहे हैं। बैंक देखता है गाइस, भारतीय रिजर्व बैंक की जो बैंक हैं वो केवल लाभ बनाने वाली इकाइयों और व्यापारियों को ही तो ऋण मुहैया नहीं करा रहे हैं, बल्कि वो देखता है गाइस कि बल्कि छोटे किसानों और उद्योगपतियों को भी, छोटे छोटे कर्जदारों को भी ऋण दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। ये चेक कौन करता है, भारतीय रिजर्व बैंक करता है। गाइस अब दरों के बारे में देखते हैं, दरों के बारे में भी देखता है बैंक। बैंक ऋण लेने वाले लोगों की ब्याज की दर सभी लोगों को समान है या नहीं है, इसके बारे में भी चेक करता है। यह इसलिए ज़रूरी है गाइस, क्वेश्चन था कि क्यों ज़रूरी है गाइस चेक करना, इसलिए ज़रूरी है ताकि ऋण सभी लोगों को उपलब्ध हो सके समान रूप से, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो इन तीन गाइस कीवर्ड हैं जिसके अनुसार आप पूरे आंसर को लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, मानव को छोटा व्यवसाय करने को लिए ऋण की ज़रूरत होती है। मानव किस आधार पर यह निश्चित करेगा कि उसे यह ऋण बैंकों से लेना चाहिए या साहूकारों से लेना चाहिए। तो गाइस जैसे लोगों को छोटे छोटे व्यवसाय करने के लिए ज़रूरत होती है तो वो किससे ऋण ले, वो कैसे पता करेगा। तो गाइस हम तुलना करेंगे साहूकारों से ऋण लेने पर और बैंकों से ऋण लेता है तो उसे क्या होता है, ठीक है ना। तुलना के माध्यम से हमें सच्चाई का पता लग जाएगा। देखिए मानव को छोटा व्यवसाय शुरू करना है या उसके लिए यह किसी से ऋण ले, इसके लिए दोनों ऋणों की गाइस हम स्थितियों की तुलना कर सकते हैं। जैसे साहूकारों से ऋण लेने गाइस तो वो इस प्रकार भी वसूल सकते हैं, किसी प्रकार उनको ब्याज मिलना चाहिए। गाइस बैंकों से ऋण लेने में क्या सहायता है, तो गाइस इसकी ब्याज की दरों के आधार पर देखेंगे, हम दरों के आधार पर दोनों में देखेंगे कि इसमें कितनी है ब्याज दर और इसमें कितनी है, ठीक है ना। तो देखिए ब्याज दरों में अनिश्चितता और अधिक ब्याज की दर
दर पर ऋण देना। तो ये साहूकारों का क्या होता है, ये ब्याज दर इनकी एक तो निश्चित नहीं होती है, कभी एक्स्ट्रा भी कर लेते हैं, कभी कम भी कर लेते हैं। और गाइस ये लोग अधिक ब्याज कमाना चाहते हैं, ठीक है ना। और यदि हम बैंकों से ऋण लेते हैं तो ब्याज दर क्या रहती है, तो ब्याज दर इसमें निश्चित होती है तथा सीमित ब्याज दरों पर ही ऋण दिया जाता है। ये नहीं गाइस कि कभी किसी से ज़्यादा ले लो, किसी से कम ले लो। तो बैंकों से ऋण लेते हैं तो एक हमको ब्याज दर में प्रॉब्लम नहीं होती है। दूसरा हम देखते हैं गाइस निरीक्षण की संस्था। तो हमने देखा था गाइस जो साहूकार वगैरह ऋण देते हैं तो इसकी देख रेख को कोई संस्था नहीं होती है, यह किसी अनौपचारिक तरीके से अपना सकते हैं। कोई भी अनौपचारिक क्योंकि इसको देख रेख को कोई संस्था तो है नहीं है, कोई इनको डांटने वाला तो है नहीं कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो गाइस ये किसी भी तरह से अपना अनौपचारिक तरीके से का अपना सकते हैं। और गाइस यदि बैंकों से ऋण लेते हैं तो इसकी कोई संस्था है क्या, तो गाइस आपने बिल्कुल पढ़ा था। इसी की देखरेख को गाइस क्या होती है, भारतीय रिजर्व बैंक होता है जो कि सभी प्रकार की विवरण लेता है, जैसे कि विवरण लेना, काय का विवरण कि आप कितने 15% आप नगद रख रहे हैं कि नहीं रख रहे हैं। और साथ में क्या ऋण लेता है गाइस, विवरण लेता है कि आप किस को ऋण दे रहे हैं, किसको नहीं दे रहे हैं, आपकी ब्याज की दर निश्चित है या नहीं है। तो ये विवरण कौन लेता है, भारतीय रिजर्व बैंक। अब देखते हैं गाइस ऋण आधार, क्या बैंकों से लोन लेने पर और साहूकारों से लोन लेने पर ऋण आधार की जरूरत पड़ती है कि नहीं। तो ऋण आधार के आधार पर देखेंगे, यह गाइस जो साहूकार ऋण लेते हैं गाइस तो इसमें बिना किसी कागजात या ऋण आधार का उपलब्ध कराना तथा ऋण की वसूली को नाजायज तरीके से करते हैं। मतलब इनके लिए गाइस ऋण उपलब्ध कराने के लिए कोई कागजात की जरूरत नहीं होती है, बिना कागजात के ऋण देते हैं। बिना कागजात के ऋण तो दे देते हैं, फिर क्या करते हैं गाइस, ये वसूली के लिए गाइस नाजायज फायदा उठाते हैं, वसूली नाजायज तरीके से करते हैं। एक प्रकार से गाइस ये लोग कह सकते हैं, आप देखिए ये लोग मतलब किसी की फसल डूबे, यदि फसल के लिए कोई ऋण लिया है तो गाइस उसको कभी कभी ज़मीन ही बेचनी पड़ जाती है, मतलब पहले से भी खराब स्थिति हो जाती है। कभी ऋण गाइस जब कागजात में नहीं लिखेंगे तो कभी ब्याज दर बोलेंगे नहीं हमने तो इतना बोला था और आप इतनी कम दे रहे हैं। तो मतलब कोई भी अनौपचारिक तरीका अपना सकते हैं। और गाइस यदि हम बैंकों से ऋण लेते हैं तो इसमें ऋण आधार की पर ऋण देते हैं ये लोग, और निश्चित कागजात पर ऋण देते हैं, ये चाहे जैसे ऋण नहीं देते हैं। सो गाइस इसमें हमने 3 चीज़ों को देखा, ब्याज दर देखी, किस में गाइस ब्याज दर निश्चित होती है, संस्था देखी निरीक्षण की, और ऋण आधार देखा। चौथी चीज़ देख सकते हैं गाइस आप, इसमें जो साहूकार का ऋण दिया हुआ है इसमें गाइस शर्तें होती हैं क्या कुछ, तो इसमें ऋण की कोई शर्त नहीं होती जो साहूकार से लेते हैं। और बैंकों से ऋण लेने के लिए शर्तें होती हैं, जैसे ब्याज दर की एक निश्चित ब्याज दर हो, निश्चित ऋण आधार की ज़रूरत हो, नगद शेष बनाए रखता है बैंक। इन 3 चीज़ों की गाइस शर्तें होती हैं यदि हम बैंक से ऋण लेते हैं। गाइस क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, भारत में 80% किसान छोटे किसान होते हैं जिन्हें खेती करने के लिए ऋण की ज़रूरत होती है कि नहीं होती है। तो इसके बारे में क्वेश्चन है गाइस, घ नंबर 3-4 क्वेश्चन दिए हुए हैं कि खेती करने के लिए हम देखते हैं 80% लोग ऐसे होते हैं जिनको ऋण की ज़रूरत होती है खाद बीज खरीदने के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ते हैं। देखिए, बैंक छोटे किसानों को ऋण देने में क्यों हिचकिचाते हैं। हम देखते हैं वो क्यों ऋण नहीं दे पाते हैं छोटे छोटे किसानों को। तो इसका कारण है गाइस, बैंक छोटे किसानों को ऋण देने से इसलिए हिचकिचाते हैं क्योंकि छोटे किसान ऋण की शर्तें पूरी नहीं कर पाते हैं, और ऋण की सुविधा के लिए गाइस ऋण आधार को उनके पास सर्वथा अभाव रहता है। जो गाइस छोटे छोटे किसान हैं, जैसे बैंक क्या मांगता है, ऋण आधार मांगता है। जैसे यदि आप किसानी के लिए ऋण ले रहे हैं तो पहले नंबर आप पट्टा दिखाइए, ये नहीं कि आप जैसे कि अब और जो ये लोग होते हैं तो गाइस जो मतलब कि साहूकार लोग होते हैं जिसे हम मित्र पड़ोसी से, ये इनको ऋण आधार की ज़रूरत नहीं होती है, जानते होते हैं लोगों को, भले एक्स्ट्रा ब्याज ले लेते हैं लेकिन ऋण दे देते हैं। लेकिन बैंकों के लिए ऋण आधार की ज़रूरत होती है, ये नहीं कि आपने ऋण ले लिया और बाद में पैसा ही ना चुकाया, है ना गाइस। इसलिए बैंक छोटे छोटे किसानों को हिचकिचाते हैं, नहीं दे पाते हैं, इनकी फॉर्मेलिटी पूरी नहीं करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर
खा देख सकते हैं वे दूसरे स्रोत कौन से हैं जिनसे छोटे किसान कर्ज ले सकते हैं। तो गाइस वो छोटे किसान कहाँ जाते हैं कर्ज लेने को, तो वे छोटे किसान आमतौर पर साहूकारों पर कर्ज ले लेते हैं। तो ये साहूकार बिना ऋण आधार के कर्ज दे देते हैं। तो गाइस ये साहूकार आप देख सकते हैं, इनके माध्यम से क्या करते हैं, जो छोटे छोटे किसान होते हैं इनसे कर्ज ले लेते हैं। हो सकता है इनसे कर्ज लिया और लास्ट में फसल ना पकी तो क्या होता है, ये कर्ज के जाल में गाइस छोटे छोटे किसान फंसते जाते हैं और साथ में इनको क्योंकि एक्स्ट्रा ब्याज दर लगाते हैं और गाइस उस ब्याज के साथ फिर छोटे किसान चुका नहीं पाते इन कारण, और उनको जमीन का टुकड़ा ही बेचना पड़ जाता है कभी कभी। देखिए वही लिखा है कि छोटे छोटे किसानों को ये लोग ऋण तो दे देते हैं, ऋण आधार के कर्ज दे देते हैं बिना ऋण आधार के, किंतु इनकी ब्याज दरें अधिक होती। क्वेश्चन नंबर गा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर गा क्या है गाइस, उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए कि किस तरह ऋण की शर्तें छोटे किसानों को प्रतिकूल हो सकती हैं। छोटे किसान ऋण की जो शर्तें हैं उनको उनके अनुकूल ना होकर, उनके अनुसार ना होकर प्रतिकूल हो सकती हैं। तो इसमें थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी तो हमने ऊपर नीचे आंसर लिख दिया है। देखिए ये है आंसर, ऋण की शर्तें छोटे किसानों को प्रतिकूल हो सकती हैं। जैसे गैस ब्याज की दर गैस एक्स्ट्रा है तो वो कैसे ऋण लेगा तो गैस वो चुका नहीं पाएगा। साथ में संपत्ति और कागजात, जैसे कि हम देखते हैं बैंक लोग ये जो ऋण की शर्तों के अनुसार लोन देते हैं तो आगे तो ब्याज की दर निश्चित होती है। दूसरा संपत्ति आपकी कितनी है इतना विवरण देना पड़ता है लिखित रूप में, जैसे पट्टे वगैरह रख लेना। वेतन वगैरह गैस जो जिससे वेतन मिलती है उसके विवरण देना। कागजात की मांग और भुगतान के तरीके आदि ऋण की शर्तें हैं। और गाइस उदाहरण के लिए यदि छोटा किसान ऋण लेना चाहेगा तो ये शर्तें पूरी करनी होगी। और गाइस ये देखते हैं जब उसके पास संपत्ति होती तो वो ऋण कैसे लेता, कागजात या संपत्ति के रिकॉर्ड जैसे वेतन, उसको वेतन मिलती ही नहीं है, वो गवर्नमेंट जॉब में है ही नहीं है बंदा कि उसको गाइस उसको यदि वो छोटा किसान क्यों ना होता, बड़ा होता फिर वो तो वेतन आदि को दिया होगा। किसान के पास गाइस ये चीज़ें ना होने के कारण ये सब ऋण की शर्तें क्या हो जाती हैं उसके लिए गाइस प्रतिकूल हो जाती हैं। आई होप गाइस आपको क्लियर हो गया होगा। तो किस प्रकार प्रतिकूल होती हैं गाइस, तो ऋण की शर्तें, क्योंकि जैसे कि हम देख सकते हैं ऋण की शर्तें ब्याज की दर, संपत्ति, कागजात ये सब चीज़ें ना होने के कारण उस छोटे किसान को ऋण की शर्तें प्रतिकूल हो जाती हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर घ की ओर चलते हैं। सुझाव दीजिए कि किस तरह छोटे किसान को सस्ता ऋण उपलब्ध कराया जा सकता है। तो सस्ता ऋण किस प्रकार कराया जा सकता है, छोटा किसान है तो उसके लिए, छोटे किसान के लिए गाइस सस्ता ऋण उपलब्ध कराना है तो छोटे किसान को सस्ता ऋण उपलब्ध कराया जा सकता है। इसके लिए गाइस उसको सहकारी समितियों से की स्थापना की जा सकती है और सहकारी समितियों के माध्यम से हम देखते हैं वो किसको ऋण देती हैं, सहकारी समिति कृषि कार्य के लिए ऋण दिया जाता है सहकारी समिति। ये समितियां किसान, बुनकरों, औद्योगिक मजदूरों इत्यादि के लिए सस्ते दामों पर ऋण उपलब्ध करा सकती हैं। ये सहकारी समितियां कृषि उपकरण खरीदने, जैसे खेती के लिए खेती व्यापार करने, मछली पकड़ने के लिए, घर बनाने के लिए, तमाम कामों के लिए गाइस विभिन्न किस्म के खर्चे आते हैं और उनके लिए ऋण के उपलब्ध करा सकती हैं ये छोटी छोटी मतलब सहकारी समितियां। तो सहकारी समितियां किस किस के लिए ऋण दे सकती हैं गाइस, जैसे हमने देखा कि छोटे किसानों के लिए सस्ते दामों पर यदि आपको ऋण उपलब्ध कराना है तो गाइस हमने देखा सहकारी समितियों से आप ऋण ले सकते हैं, दिला सकते हैं। तो गाइस ये ऋण किस किस पर देती हैं, इस पर बात करते हैं। किसानों, बुनकरों, औद्योगिक मजदूरों, जो छोटे छोटे मजदूर हैं को सस्ते दामों पर ऋण उपलब्ध करा सकती हैं। जैसे कि मछली पकड़ने का व्यापार है ना, घर बनाने का, जिससे कि लोग अपना अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ा सकें। देखिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। प्रश्न नंबर 12, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या है गाइस, का नंबर देखिए, फिलिंग द ब्लैंक परिवारों को ऋण उपलब्ध अधिकांशतः ज़रूरतें अनौपचारिक स्रोतों से पूरी होती हैं। तो कहाँ पर ज़्यादातर लोग अनौपचारिक स्तर पर लेते हैं गाइस, अनौपचारिक मतलब साहूकारों से ऋण ले लेना, मित्रों से गाइस पैसा ले लेना, वो अधिक ब्याज पर देते हैं। तो ग्रामीण स्तर पर ये समस्या हम ज़्यादा देखते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए ऋण की लागत ऋण का बोझ बढ़ाती है।
गाइस हम देखते हैं ऋण फंदा जो होता है, जिसमें लोग गाइस फंसते जाते हैं, वो लागत और ऋण का बोझ बढ़ा देती है। इससे ऋण लेने वाले को गाइस इसकी स्थिति पहले से भी खराब हो जाती है ना। जिसके लिए गाइस स्थिति सुधारने के लिए ऋण लिया जाता है, ना कि बिगाड़ने के लिए, कि जिससे हम काम धंधा कर सकें, अभी का काम चल सके। इससे गाइस यदि हम साहूकारों से ऋण लेते हैं तो एक प्रकार का फंदा बन जाता है, बोझ बन जाता है। ठीक है, आई होप गाइस आपको क्लियर हो रहा होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर गा, केंद्रीय सरकार की ओर से करेंसी नोट जारी करता है। कौन करता है गाइस केंद्रीय सरकार की ओर से करेंसी या नोट जारी? नोट कौन बनाता है, पैसा कौन बनाता है? तो वो है गाइस भारतीय रिजर्व बैंक। रिजर्व बैंक ऐसी संस्था है जो केंद्र सरकार की तरफ से ओनली हमारे देश में रिजर्व बैंक ही नोट छाप सकता है। ठीक है, इसके बाद देखिए घ नंबर क्या है, बैंक फिलिंदा ब्लैंक पर जमा देने वाली ब्याज से ऋण अधिक ब्याज लेते हैं। तो गाइस हम देखते हैं वो कौन, जमा राशि पर ब्याज लेते हैं कि नहीं लेते हैं लोग? जमा पर बैंकों से ब्याज से ऋण लेने पर अधिक ब्याज लेते हैं। देखिए ग नंबर, संपत्ति है जिसका मालिक कर्जदार होता है, जिसे वह ऋण लेने के लिए गारंटी के रूप में इस्तेमाल करता है। तो गई जिससे हमको गारंटी के रूप में कि यदि हम आपका पैसा वापस नहीं करते हैं तो आप हमारे ये जो हमने ऋण का आधार दिया है आप उसको जब्त किए रहिएगा। क्योंकि हम देखते हैं यदि ऋण आधार की ज़रूरत होती है, इस्तेमाल करते हैं कि नहीं करते हैं। जैसे कि यदि साहूकार लोग गाय से यदि ऋण देते हैं तो वो कुछ गहने रख लेंगे, पट्टे रख लेंगे, और गाइस जब तक कि आप उनका पैसा नहीं लौटाएंगे ब्याज सहित, तब तक वो आपको वापस नहीं करते हैं। इसी प्रकार बैंक भी गाइस क्या करते हैं, ऋण आधार देते हैं जी। जैसे कि गाइस वो क्या वेतन का रिकॉर्ड मांगते हैं, पट्टा मांगते हैं, जमीन कृषि कार्य के लिए ऋण ले रहे हैं तो, और गाइस जब तक आप उनका नहीं लौटाते हैं तो वो इस ऋण आधार को भी नहीं लौटाते हैं। पैसा नहीं लौटाएंगे तो आपका ऋण आधार भी नहीं लौटाया जाता है, तो गारंटी के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, प्रश्न नंबर 13 देखते हैं, सही उत्तर का चयन कीजिए, मतलब विकल्प के रूप में। देखिए क्वेश्चन नंबर का है, स्वयं सहायता समूह बचत और ऋण संबंधित अधिकतर निर्णय कौन लेता है। गाइस जो स्वयं सहायता समूह होते हैं, मतलब समूह के सदस्य होते हैं, जो गाइस आस पास उसके सदस्य होते हैं, 20-25 मेंबर होते हैं, स्वयं सहायता उनको कहा जाता है। और वो बचत का गाइस पैसा 100 से 25 जितने पास होता है, जिसके पास, वो जमा करता है एक स्थान पर, जमा करके वो चाहे जब निकाल भी सकता है अपना पैसा ब्याज के साथ भी, और गाइस ऋण भी ले सकता है। ठीक है ना, तो उसकी ऋण जो गाइस हम देखते हैं ब्याज की दर, यदि किसी को ऋण देना है स्वयं सहायता के समूह के द्वारा तो उसकी ऋण संबंधी शर्तों को गाइस निर्णय को कौन लेता है? क्या बैंक लेते हैं, सदस्य द्वारा लिया जाता है, या गैर सरकारी संस्था द्वारा लिया जाता है? तो गाइस इसका निर्णय समूह के सदस्यों के द्वारा ही लिया जाता है कि कितने ब्याज पर हमको किसी पर ऋण देना है, इसमें गाइस कितनी ब्याज की दरें होंगी, हमको कितना मिलेगा गाइस सूद, मतलब ब्याज कितना मिलेगा यदि हम जमा करते हैं यहाँ, तो ये सब सदस्य के मतलब समूह के सदस्य ही निर्णय लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर घ, ऋण की औपचारिक स्रोत को शामिल है, औपचारिक स्रोतों में शामिल है बैंक, सहकारी समितियां। देखिए क्वेश्चन नंबर खा की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर खा है, बैंक ऋण की औपचारिक स्रोतों में शामिल नहीं है। कौन नहीं है? औपचारिक स्रोत क्या होते हैं गाइस? जैसे कि हम बैंकों से ऋण ले रहे हैं या फिर सरकार तरफ से ऋण ले रहे हैं, उनको औपचारिक स्रोत कहते हैं। तो कौन शामिल नहीं है? तो क्या इसमें बैंक शामिल नहीं है, सहकारी समिति शामिल नहीं है, या मालिक के द्वारा लिया जाने वाला कर्ज वो शामिल नहीं है? तो गाइस इसमें राइट आंसर होगा वो मालिक के द्वारा जो हम कर्ज लेते हैं, ये औपचारिक नहीं अनौपचारिक तरीका है। ठीक है, तो कौन शामिल नहीं है? मालिक लोग शामिल नहीं हैं। इसमें बैंकों से ऋण लिया जाता है इसलिए बैंक शामिल है, सहकारी समितियों के द्वारा ऋण लिया जाता है इसलिए ये भी शामिल है। आई होप गाइस आपको समझ में आया होगा। कैसा लगा गाइस ये वीडियो? गाइस कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। सेल्फ स्टडी बेस्ट स्टडी, ऑल द बेस्ट।